नमस्कार। आज हम गहरे विश्लेषण के साथ जानेंगे कैसे एक बिजनेस आइडिया से लेकर सफलता तक का सफर तय करें। व्यवसाय की दुनिया में सफलता सिर्फ शुरुआत करने से नहीं मिलती, बल्कि गहन विश्लेषण, योजना और लगातार सुधार से मिलती है। हम आपको बताएंगे 11 बेहद जरूरी स्टेप्स जिनसे आप अपने बिजनेस को मजबूत नींव दे सकते हैं। साथ ही जानेंगे कुछ मशहूर ब्रांड्स की केस स्टडीज जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता की नई मिसाल कायम की। बाजार का सटीक मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट। बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप बाजार को गहराई से समझें। कौन है आपके ग्राहक, कौन है प्रतियोगी, क्या है ट्रेंड। पहला कदम है मार्केट असेसमेंट, डेटा रिसर्च, सॉर्ट, ट्रेंड एनालिसिस। अर्बन कंपनी और पतंजलि की केस स्टडीज से सीखें कैसे प्री लॉन्च सर्वे ने उन्हें आगे बढ़ाया। डेटा संचालित रिसर्च और कंपेटिटर बेंचमार्किंग करें। सॉर्ट विश्लेषण से संभावनाएं तथा जोखिम समझें। ट्रेंड रुझानों पर लगातार नजर रखें। अर्बन कंपनी ने दिल्ली के असंगठित होम सर्विस सेक्टर में एक बड़ी चुनौती देखी। ग्राहक को प्रोफेशनल और भरोसेमंद सेवाएं मिलना मुश्किल था। उन्होंने गहन सर्वेक्षण से जाना कि ग्राहक को समय की पाबंदी, सुरक्षा और स्किल्स चाहिए। फिर सर्विस प्रोफाइलिंग की मदद से बैकग्राउंड वेरीफाइड प्रोफेशनल्स को रेटिंग और स्किल के आधार पर ग्राहक से जोड़ा। पहले ही साल में 70% ग्राहक रिटेंशन और 15% मार्केट शेयर। जब आप ग्राहकों की ज़रूरतों को सही तरीके से समझते हैं तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की स्वीकार्यता और सफलता दोनों बढ़ जाती है। लेट्स चेक सेकंड केस स्टडी फॉर पतंजलि। जब पतंजलि ने FMCG में एंट्री की तो पहले से मौजूद ब्रांड्स जैसे HUL और डाबर का बड़ा दबदबा था। पतंजलि ने ब्रांड ट्रस्ट बनाने के लिए स्थानीय योग सत्रों में हिस्सा लिया। इन योग सत्रों में लोगों को मुफ्त सैंपल बांटे गए और स्वाद परीक्षण करवाया गया। नतीजा, लॉन्च के पहले महीने में ही 30% वितरण चैनल में एंट्री और 2016 तक 100 करोड़ रुपए की बिक्री। यदि आप अपने उत्पाद को कम्युनिटी से जोड़ते हैं तो स्वीकृति और प्रचार दोनों आसानी से बढ़ते हैं। ठोस व्यापार योजना, रोबस्ट बिजनेस प्लान। कोई भी व्यवसाय बिना प्लानिंग के सफल नहीं हो सकता। बिजनेस प्लान आपके उद्देश्य, रणनीति और आर्थिक योजना का ब्लूप्रिंट होता है। एक अच्छी बिजनेस योजना ही आपकी सफलता का रोडमैप होती है। इसमें शामिल हों: एग्जीक्यूटिव समरी में मुद्दा और समाधान स्पष्ट करें। बिजनेस मॉडल कैनवस से रेवेन्यू स्ट्रीम्स माइनिमाइज जोखिम देखें। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रियलिस्टिक रखें। लेट्स टेक केस स्टडी फॉर ओयो रूम्स। जब रितेश अग्रवाल ने ओयो की शुरुआत की, उन्होंने एक सिंपल प्रॉब्लम को पहचाना। लोगों को भरोसेमंद बजट होटल नहीं मिलते थे। उन्होंने बिजनेस मॉडल कैनवस के जरिए होटल मालिकों को जोड़ने और ब्रांड की गारंटी से बुकिंग देने का सिस्टम बनाया। ओयो ने 10 स्लाइड का सिंपल पिच डेक बनाकर निवेशकों को आकर्षित किया। पहले 6 महीने में 500 जोड़ होटल्स ऑनबोर्ड हुए और रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा। सीख, आपके बिजनेस प्लान में स्पष्टता और समस्या का ठोस समाधान होना जरूरी है। फंडिंग सोर्सेज, फाइंडिंग फंडिंग। बिजनेस को उड़ान देने के लिए पूंजी जरूरी है। आप सेल्फ फंडिंग से शुरू कर सकते हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर्स या सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरोना हाइजीन और टेरा क्राफ्ट ने अलग अलग रास्ते चुने। देखें कैसे एंजल नेटवर्क और स्टैंड अप इंडिया ने मदद की। बूटस्ट्रैपिंग से शुरू करें। एक्सटर्नल फंडिंग को तब लें जब ट्रैक रिकॉर्ड बने। पिच डेक में मार्केट साइज, टीम क्षमताएं और फाइनेंशियल मॉडल पर फोकस करें। केस स्टडी, सरोना हाइजीन। सरोना ने महिला हाइजीन कैटेगरी में शुरुआत की, जो उस समय कम कवर किया गया सेक्टर था। शुरुआती सेल्फ फंडिंग से MVP बनाया, फिर एंजल नेटवर्क से 1.2 करोड़ रुपए की फंडिंग ली। नतीजा, 18 महीनों में 10x ग्रोथ और 5 देशों में उत्पाद पहुंचे। सीख, यदि समस्या असली है और समाधान मजबूत है तो निवेशक खुद जुड़ना चाहेंगे। लीगल स्ट्रक्चर और पंजीकरण। लीगल स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर तय करता है कि आप टैक्स कैसे भरेंगे। लीगल स्ट्रक्चर, सोल प्रोप्राइटरशिप, LLP, PVT, लिमिटेड चुने जो स्केलिंग में आसान हो। बिग बास्केट ने LLP से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, जिससे $10 मिलियन जुटाना आसान हो गया। एंटिटी स्ट्रक्चर चुने जो भविष्य की रेस्किलिंग और पूंजी जुटाने में मदद करे। सभी लाइसेंस, रजिस्ट्री समय पर रिन्यू कराएं। केस स्टडी, बिग बास्केट। बिग बास्केट ने शुरुआत LLP के रूप में की, लेकिन जब उन्होंने निवेश जुटाना शुरू किया तो PVT, लिमिटेड कंपनी में बदलाव किया। इससे उन्हें शेयर इश्यू करना आसान हुआ और निवेशकों को भरोसा मिला। इसमें $10 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग और 5 शहरों में विस्तार शामिल है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सही कानूनी ढांचा आपके विकास और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं ब्रांड के नाम और पहचान की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ब्रांड नाम, लोगो और रंग संयोजन ग्राहकों पर पहली छाप छोड़ते हैं। यह न केवल आपके प्रोडक्ट की पहचान बनाता है, बल्कि ग्राहक का भरोसा भी। चाय सुट्टा बार ने रेड ब्लैक थीम चुनी और 50,000 फॉलोअर्स पाए। सेव फ्रेंडली डोमेन चुना। लोगो और रंग ऐसे हों जो यूजर के मन को छू जाएं। लोगो और कलर स्कीम यूजर साइकोलॉजी पर आधारित हों। सेव फ्रेंडली डोमेन और यूनिफॉर्म ब्रांड वॉयस तय करें। केस स्टडी, चाय सुट्टा बार। चाय सुट्टा बार ने शुरुआत एक सामान्य चाय की दुकान से की।
उन्होंने युवाओं को लक्षित करते हुए रेड और ब्लैक कलर स्कीम अपनाए। सोशल मीडिया पर A/B टेस्ट करके बेस्ट लोगो और ब्रांडिंग तय की। नतीजा 50 जोड़ शहरों में 400 से ज्यादा आउटलेट और 100 करोड़ रुपए से अधिक की वैल्यूएशन। सीख, ब्रांड पहचान सिर्फ नाम या लोगो नहीं बल्कि एक अनुभव होती है। सही टीम गठन और प्रतिभा अधिग्रहण ही किसी संगठन की सफलता की नींव होते हैं। आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, उसे साकार करने के लिए सही टीम की जरूरत होती है। सही टीम बनाएं। जॉब डिस्क्रिप्शंस, KPIs, कल्चर फिट। मीशो का पेयर रिव्यू मॉडल पढ़ें जिसने 90% रिटेंशन प्राप्त की। जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्लियर KPIs शामिल करें। कल्चर फिट इंटरव्यू से लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बढ़ाएं। केस स्टडी, मीशो ने अपने शुरुआती समय में सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि कल्चर फिट को भी ध्यान में रखा। उन्होंने पेयर इंटरव्यू प्रोसेस अपनाया जिससे टीम के बाकी सदस्य भी नए लोगों को चुनने में शामिल हों। नतीजा 90% रिटेंशन रेट और हाई परफॉर्मेंस टीम वही सफल बनती है जो एक जैसी सोच और दृष्टिकोण रखती हो। 7. संचालन सेटअप, ऑपरेशन सेटअप। एक बिजनेस की सफलता का बड़ा हिस्सा उसकी प्रक्रिया और संचालन प्रणाली पर निर्भर करता है। ऑपरेशंस में सॉप्स, क्वालिटी चेक्स और टेक्नोलॉजी का रोल अहम है। फ्लिपकार्ट ने एटेबल सॉप्स से डिलीवरी एक्यूरेसी 95% तक बढ़ाई। सॉप्स और क्वालिटी चेक्स का दस्तावेजीकरण निरंतर करें। टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी देती है। केस स्टडी, फ्लिपकार्ट ने शुरुआती दिनों में सॉप्स यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डिजिटल टूल्स में डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने एटेबल का उपयोग करके रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की। नतीजा, ऑर्डर डिलीवरी की सटीकता 95% तक पहुंच गई। सीख, ऑपरेशन में पारदर्शिता और ऑटोमेशन से ग्रोथ मुमकिन होती है। 8. मार्केटिंग और सेल्स रणनीति, मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी। एक अच्छा प्रोडक्ट तब तक बिकता नहीं जब तक उसकी मार्केटिंग दमदार ना हो। ऑमनी चैनल मार्केटिंग, डिजिटल जोड़ ऑफलाइन। शुगर कॉस्मेटिक्स ने पर्सनलाइज्ड ईमेल कैंपेन से ओपन रेट 45% प्राप्त की। ऑमनी चैनल कवरेज से ब्रांड वेरिएबिलिटी बढ़ेंगी। सेल्स फनल में नर्चर स्टेज पर फोकस करें। केस स्टडी, शुगर कॉस्मेटिक्स। शुगर ने महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक्स ब्रांड लॉन्च किया। उन्होंने पर्सनलाइज्ड ईमेल कैंपेन्स और इंस्टाग्राम रील्स पर ध्यान दिया। नतीजा 45% ओपन रेट और 10% कन्वर्शन रेट। सीख, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाना जरूरी है। 9. ब्रांडिंग और प्रचार, ब्रांड प्रमोशन। सिर्फ लॉन्च करना काफी नहीं, ब्रांड को लगातार प्रचार और ग्राहक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। इन्फ्लुएंसर और रेफरल मॉडल से अर्ली ट्रैक्शन लें। नाइका ने को ब्रांडेड गिवअवेज से 50 के लीड्स लिए। रेफर और अर्न मॉडल अर्ली ट्रैक्शन में मदद करता है। निच इन्फ्लुएंसर से शुरू करें, बाद में मेजर नेम्स पर जाएं। केस स्टडी, नाइका ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और रेफरल प्रोग्राम्स का बेहतरीन उपयोग किया। को ब्रांडेड गिवअवेज और कंटेंट कोलैबोरेशन से लाखों नए ग्राहक जुड़े। नतीजा, कैक कम हुआ और ग्राहक जुड़ाव बढ़ा। सीख, ब्रांड प्रमोशन में निरंतरता और नया कंटेंट जरूरी है। 10. विकास और स्केलिंग, ग्रोथ और स्केलिंग। जब बिजनेस स्टेबल हो जाए तब अगला कदम होता है विस्तार और स्केलिंग। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन। फ्रैंचाइज मॉडल, हल्दीराम्स ने 300 आउटलेट्स जुड़वाकर 150% ग्रोथ पाए। डेटा एनालिटिक्स के साथ मार्केट चुनें। डेटा एनालिटिक्स से नए मार्केट अवसर पहचानें। फ्रैंचाइजी मॉडल में सॉप को मापदंड बनाएं। केस स्टडी, हल्दीराम्स ने फ्रैंचाइजी मॉडल अपनाकर देश भर में अपने आउटलेट्स बढ़ाए। सॉप और ब्रांड ट्रेनिंग से समान गुणवत्ता सुनिश्चित की। नतीजा, 2 वर्षों में 300 जोड़ आउटलेट्स जुड़े। जब सिस्टम मजबूत हो तो विस्तार आसान हो जाता है। 11. सतत सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हर सफल ब्रांड सुधार करता है, चाहे वो उत्पाद में हो, सर्विस में या प्रोसेस में। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, फीडबैक लूप्स, A/B टेस्टिंग। स्विगी ने फीडबैक इंटीग्रेशन से रिटेंशन 10% बढ़ाया। फीडबैक लूप से प्रोडक्ट, सर्विस में तेज इम्प्रूवमेंट प्लान करें। बेंचमार्किंग से प्रगति ट्रैक करें। केस स्टडी, स्विगी ने अपने ग्राहकों की फीडबैक को प्राथमिकता दी। पिकअप पॉइंट्स जैसे फीचर्स इसी फीडबैक से निकले। नतीजा, ग्राहक संतोष एवं रिटेंशन में 10% की बढ़ोतरी। सीख, ग्राहक की बात सुनना सबसे बड़ा बिजनेस मंत्र है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लक्ष्याबीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक से PDF गाइड डाउनलोड करें। याद रखें, लीन स्टार्टअप मॉडल अपनाएं, ग्राहकों से सीखें, टीम को मजबूत रखें, समय समय पर ऑडिट और अपडेट करें। लक्ष्याबीज भारत के हर उद्यमी के लिए सिर्फ आइडिया नहीं, अब शुरुआत का समय है। शुभकामनाएं।